मिली अफकार में खुश आमदीद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गुज़िश्ता 29 अक्टूबर को भोपाल में हुई जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला की नशिस्त में मौलाना महमूद असद मदनी के कलीदी खिताब से मुल्क भर में हंगामा है। खुसूसन गोदी मीडिया पूरी तरह चरागपा है। मुल्क के कई हिस्सों में मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ हिंदुत्वादी तंजीमों ने एहतजाज व FIR की धमकी दी है, तो कई जगहों पर उनके बयान की मुखालफत भी की जा रही है। हालांकि इस मुखालफत में सिर्फ हिंदुत्वादी संगठन ही नहीं बल्कि कुछ नाम निहाद मुस्लिम स्कॉलर भी हैं जो टीवी डिबेट्स या फिर अपने पर्सनली सोशल अकाउंट्स पर मौलाना मदनी को हदफ तनकीद बना रहे हैं और बयान के सियाक व सबाक से हटकर मनचाही अनाप शनाप बक रहे हैं। हाल ही में मौलाना महमूद मदनी का बयान और उससे कबल मौलाना अरशद मदनी का बयान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हकीकत पर मबनी बयानात हैं, जिनसे इख्तलाफ की गुंजाइश महज मुसलमान ही नहीं बल्कि कोई भी इंसाफ पसंद शहरी नहीं कर सकता। आपको यह भी वाज़ह कर दूं कि मौलाना महमूद मदनी का यह बयान कोई ज़बान से फिसला हुआ बयान नहीं था, बल्कि वह आज भी अपने बयान पर कायम है। मौलाना महमूद मदनी ने द वाइर पर मशहूर जर्नलिस्ट आरफा खानम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो अल्फाज 2 बार नहीं बल्कि 200 बार भी कहूँगा। मौलाना मदनी ने लफ्ज़ जिहाद के गलत इस्तेमाल और उसके मनगढ़ंत इस्तिलाहात नीज़ मुल्क की मौजूदा सिचुएशन खुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हो रही नाइंसाफ़ी का हुकूमत और मीडिया दोनों को ज़िम्मेदार करार दिया है, बल्कि इस सूरत हाल का ज़्यादा अहम ज़िम्मेदार मेन स्ट्रीम मीडिया को करार दिया जाए तो ज़्यादा मुबालगा नहीं होगा। गुज़िश्ता चंद सालों में गोदी मीडिया ने जिस तरह सहाफ़त और जर्नलिज़म जैसे अजीम पेशे का गलत इस्तेमाल किया है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि मुल्क की मौजूदा मीडिया हुकूमत व हुक्काम और चंद सरमायाकारों के सामने सरनिगो हैं और अपने फ़राइज़ मनसबी उसूल व ज़वाबित को यकसर फरामोश किया हुआ है। सियासत व क़ियादत के इमा पर अक़लियतों को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडों की तशहीर की जा रही है। जमहूरियत पसंद रहनुमाओं के हकीकत पर मबनी बयानात को तोड़ मरोड़ कर हज़ारों सवाल दागे जा रहे हैं। उन्हें भड़काऊ बयान बताकर नफरती मेंटलिटी को फ़रोग दिया जा रहा है। यही वजह है कि मौलाना महमूद मदनी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क की मीडिया पर भी सवालात खड़े किए हैं, तो दूसरी जानिब कई अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अब अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने बतौर ख़ास तलाक़ सलासा और बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। मौलाना मदनी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज करके ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिदों के खिलाफ मुकदमात की समाअत पर भी तनकीद की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त तक सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक कि वह आइन के मुताबिक काम करे। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हर हुक्मरान का अव्वलीन फ़र्ज़ अपने रियाया को इंसाफ फराहम करना, मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील है। उन्होंने वाज़ह किया कि जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बग़ैर मुमकिन ही नहीं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद और तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। मौलाना महमूद मदनी ने फ़िक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर हिंद के उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं कि जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज करके मसाजिद पर किए जाने वाले दावों के मुकदमात को समाअत के लिए मंजूर किए जाने को भी उसके एक मिसाल करार दिया और कहा कि याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आइन के पैरवी करे और शहरियों के कानूनी हुकूक का ख्याल रखे। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह अखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने की हकदार नहीं है। इससे खबर मौलाना मदनी ने कहा कि हमारे मुल्क के आइन ने हमें अपने मजहब पर चलने और उसकी तबलीग की इजाज़त दी है, लेकिन कानून में तरमीम के ज़रिए इस बुनियादी हक़ को ख़त्म किया जा रहा है। इस कानून को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि मजहब की तबलीग जुर्म और सज़ा का सबब बन जाए। हालांकि दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर हिंदू धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एक ख़ास मजहबी सिमत की तरफ मुल्क और समाज को धकेला जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे बेशुमार मनगढ़ंत इस्तिलाहात पर शदीद नाराज़गी जाहिर की,
کہ اسلام دشمن عناصر نے جہاد جیسی مقدس دینی اصطلاح کو گالی اور تشدد کا ہمانہ بنا دیا ہے اور لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد جیسے الفاظ کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کہ حکومت اور میڈیا کے بعض ذمہ دار بھی ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز نہیں کرتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس فریضہ ہے جس کا مقصد ظلم کا خاتمہ، انسانیت کی حفاظت اور امن کا قیام ہے۔ ہندوستان کے پس منظر میں مولانا محمود مدنی نے ایک اہم بات یہ بھی کہی، حالانکہ گودی میڈیا اسے دکھانے اور سنانے سے محروم ہے، کہ ہندوستان جمہوری و سیکولر ملک ہے جہاں اسلامی ریاست کا تصور موجود نہیں، اس لیے یہاں جہاد کے نام پر کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ مسلمان آئینی طور پر پابند ہیں اور حکومت شہری حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ مشکل حالات اگر پیش آئیں تو صبر کریں، کیونکہ ہمیں قرآن کریم سے صبر کی رہنمائی ملتی ہے۔ مولانا محمود مدنی کے بیان میں ایک طرف جہاد جیسے مقدس اسلامی لفظ کا استہزاء اور اس کے بے بنیاد و من گھڑت اصطلاحات پر اظہار ناراضگی والے حصے کو بھڑکاؤ بیان سے تعبیر کرنا، تو دوسری جانب بیان میں ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں جہاد کے عدم تصور کے حصے پر میڈیا کی خاموشی۔ ایک طرف مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہو رہی ناانصافی، مدارس و مساجد پر انہدامی کارروائی، بے قصور ہزاروں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری، مذہبی آزادی پر قدغن کے خلاف آواز اٹھانا جرم، تو دوسری جانب ہیٹ اسپیچ، مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ، گائے کے نام پر آتنک اور موب لنچنگ جیسے بے شمار واقعات پر میڈیا کی خاموشی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ مجرم مسلمان یا حکام، نفرتی اور بھڑکاؤ عناصر مسلم قائدین یا پھر گودی میڈیا؟ خیر، ابھی اس خبر میں اتنا ہی۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملی افکار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔